कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ ये किया कि 38 वर्ष के बीमार को चलना अता किया। क्या किया? चलना अता किया। चलना ही अता किया ना, समझ रहे हो ना, चलना अता किया। तो फिर कत्ल की कोशिश करने लगे हैं। कसूर तो कोई नहीं भाई, इंसान को चलना अता किया तो कत्ल की कोशिश। आगे जन्म के अंधे को शफा दे दी। आगे फिर क्या किया? जन्म के अंधे को शफा दे दी। जब जन्म के अंधे को आंखें मिल गई तो लिखा हुआ है फिर कत्ल का लिए मुतहिद हो गए, कत्ल करने का एका कर लिया, कत्ल के लिए अपनी यूनिटी बना ली कि इसको लाजमी कत्ल करना है। सुनते रहे हैं ना, आंखें दे दी, पहले चलना दे दिया, अब आंखें दे दी। फिर आखिर में क्या किया? एक मरे हुए को, दोस्त को, समझ रहे हैं ना, मरे हुए दोस्त को, अब समझना अच्छी तरह, मरे हुए दोस्त को गए उधर और वो कहने लगी अगर आप इधर होते तो हमारा भाई ना मरता। यही बात थी ना। तो उन्होंने कहा अगर आप भी ईमान रखते हो तो जो मरा हुआ है वो जी उठेगा और जो जीता है कभी मरेगा नहीं, यानी ये मौत का इधर कोई अमल दखल ही नहीं होगा। और वो कहने लगी हाँ हमें पता है क़यामत के रोज। उन्होंने कहा ये क़यामत कौन सा रोज है? क़यामत कौन सा रोज है? समझते हैं? ये कयामत, जिंदगी, जो कुछ है मैं हूं और मेरे होते हुए कोई और अल्टरनेटिव कोई नहीं। इसलिए समझिए अच्छी तरह, जब कहा ये यकीन कीजिए कि मैं हूं। और उनकी अभी समझ में नहीं आया। दोनों बहनें रो रही हैं और कब्र पर गए, घर में नहीं गए, कब्र पर गए। कब्र पर जाकर उसकी आंसू बहाए, उसकी कब्र पर, आपको याद है, कब्र पर आंसू बहाए और पत्थर को हटाया। यहां एक बात हो गई है, बड़ी बड़ी खौफनाक बात है। पता है क्या? ये इंसान का सक्के उसको कहते हैं जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, सक्के, ये सक्के रिश्तेदार, सगे। बहन कहती है खुदावंद रहने दो, इससे बदबू आती है। क्या आते हैं? बदबू आती है, इससे बदबू आती है। ये इंसान के सक्के रिश्तेदार हैं, करीबी है ना भाई, बहन से बढ़कर और कौन करीबी होगा। वो कहती है खुदावंद रहने दीजिए क्योंकि इससे क्या आता है? बदबू। कहो क्या आता है? बदबू आती है। बहन कह रही है इससे क्या आता है? बदबू आती है। और क्या क्या कहने लगे? पत्थर हटा दीजिए, आपको अपने भाई से बदबू आती है, मुझे मेरे यार की खुशबू आती है, मुझे मेरे यार की खुशबू आती है, इसलिए पत्थर हटा दीजिए। और पत्थर को हटाकर ये इंसान तेरे सक्या नु जिथों बो आउंदी है, तेरे उन्हां सक्या तो भी वध के कोई सक्का, ये कलवरी वाला तेरे जितने सगे हैं उनसे भी बढ़ के सगा, क्योंकि जहां तेरे सक्के भी सक्के नहीं वहां वो है। इसीलिए ये सुनने वाली चीज, ये इंसान को जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। आपको पता है कब्र से जी उठना मेरा तो बाद में होगा, लेकिन इंसान, मैं अपने जी उठने से पहले तेरे जी उठने का ऐलान करता हूं, क्योंकि मेरे जी उठने का कोई फायदा नहीं अगर तू नहीं जी उठा तो। इसलिए इंसान का जी उठने का ऐलान पहले कर दिया और अपने जी उठने का ऐलान बाद में किया। इसलिए समझिए जी उठने को यहां मोहर बना दिया। और ये तीनों चीजें इंसान को, ये कसूर मैं गिन रहा हूं, कसूर क्या है? इंसान को चलना अता किया। पहले क्या किया? चलना अता किया। मैं आपको बताया कोई कसूर भी होता है ना, कसूर का पता, मुजरम का, अगर कटहरे में मुजरम बना के खड़ा किया तो कुछ यहूदियों को पता नहीं है, अंदर खाते पता है। उत्तो भोले बने हुए ने, अंदर खाते पता है जुर्म क्या है, इसलिए वो और जुर्म तलाश करते हैं, लेकिन हमें असली वाले जुर्म का पता है। इंसान को चलना अता किया, कत्ल की कोशिश की। इंसान को देखना अता किया, कत्ल की मुतहिद हो गए, इत्तेहाद किया कत्ल के लिए। और इंसान को कब्रों से जिंदा कर दिया तो कत्ल के लिए फैसला कर लिया, अदालत बुलाकर फैसला कर लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। ये 3 जुर्म है। 3 जुर्म समझ रहे हैं? 3 जुर्म कौन से? चलना अता किया, गोया राह अता कर दी। चलना अता किया, गोया राह अता कर दी। अरे देखना अता किया, गोया हक अता कर दिया। और मुर्दों में से जगा दिया, गोया जिंदगी अता कर दी। और जब उसका दावा ही राह, हक और जिंदगी है, बस ये उसका जुर्म है। राह भी अता की है, हक भी अता किया है, जिंदगी भी अता की है, क्योंकि दावा किया है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसलिए जो अता किया ये उसका जुर्म है।
राह हक, इंसान तेरे लिए राह हक और जिंदगी का बंदोबस्त किया, इसलिए यही जुर्म है। मैंने इस जुर्म की पादाश में उन्हें ये कटहरे में खड़ा किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर ये सारे इधर उधर के कसूर ढूंढते हैं और आखिर में कहते हैं कसूर नहीं मिल रहा। कसूर तलाश करते करते कहते हैं कसूर नहीं मिल रहा, कोई जुर्म नहीं मिल रहा।